इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज आप किसी नए ठिकाने से मुझे देख रहे हैं। जल्दी मैं स्टूडियो में वापस लौटूंगा। मित्रों, आज आपके साथ दोबारा क्यूबाइड नेटवर्क कोई निर्णय लेने जा रहा है, और वो निर्णय है कि क्या सत्य की पड़ताल की जाए। सांच को आंच नहीं होना चाहिए। सत्य के सामने में शोर के सहारे सब कुछ छुप जाए, सत्य ही छुप जाए। इतना शोर मचे, इतना शोर मचे कि सत्य को छुपा लिया जाए। और मेरे सामने एक धर्म संकट है। एक तरफ मैं दिशा सालियान के केस को लड़ रहा हूं, जहां एक परिवार पूरी तरह से 5 साल से न्याय के इंतजार में बैठा हुआ है, और उस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। सत्ता और विपक्ष, इसमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि दिशा के परिजन के साथ खड़े हों, उनके माता पिता के साथ खड़े हों, लाचार माता पिता के साथ खड़े हों। लेकिन और मीडिया भी भूल गई, मीडिया भी तीसरी कर ली। आज जो बड़ा न्याय का ढिंढोरा पीट रहे हैं, किसी जमाने में वो खड़े थे साथ में, लेकिन आजकल उन्होंने भी रास्ता बदल लिया है। क्या क्यूबाइड नेटवर्क भी ऐसा ही करना शुरू कर दे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यूबाइड नेटवर्क ऐसा नहीं करेगा। और इसलिए आज साल की शुरुआत 1 जनवरी के बाद आज 2 जनवरी है, और साल की शुरुआत में ही हम कुछ फैसला लेने जा रहे हैं कि हम असत्य के साथ नहीं खड़े होंगे, सत्य के साथ खड़े होंगे, न्याय के साथ खड़े होंगे। मुझे नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है, लेकिन एक पीड़िता अगर सड़क पर उतर करके आंदोलन करके पीड़िता की मां राजनीति में चले जाए, चुनाव लड़ ले, पीड़िता के चाचा जेल में हो, पीड़िता जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही हो उनके साथ पीड़िता के पूरे परिवार की लड़ाई पिछले 25 वर्षों से जग जाहिर हो, उसका जिक्र नहीं हो। लेकिन पीड़िता के लिए सारे लोग खड़े हुए हैं, हम भी खड़े रहेंगे। अगर वो वाकई में पीड़ित हैं, अगर वाकई में उनके साथ अन्याय हुआ है, तो क्यूबाइड नेटवर्क खड़ा रहेगा। लेकिन सवाल है कि एक तरफ दिशा के मामले में लगातार चुनौती दी जा रही है, जिनके ऊपर आरोप है, आरोपी छिप छिप करके भाग रहा है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। एफिडेविट दिया तो एफिडेविट में भी झूठा पकड़ा गया। और आज तो मैं ऐसा सनसनीखेज खुलासा करने वाला हूं जिसे जानकर समझकर आप हैरान हो जाएंगे। 2017 में उन्नाव में एक बलात्कार की घटना असत्य है सत्य है, जो भी है वो मामला सामने आया। और 2019 में ये मामले ठाकरे साहब कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, पुलिस को एफआईआर करना चाहिए। पीड़िता ने अगर कुछ कहा है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए और पुलिस को अविलंब एफआईआर दर्ज करना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। ये सारे बयान आ रहे हैं आदित्य ठाकरे की तरफ से भी। आदित्य ठाकरे भी और उनका पूरा कुनबा, उनका पूरा महाविकास आघाड़ी इस तरह का बयान दे रहा है। लेकिन और जो आज उन्नाव की रेप पीड़िता के साथ खड़ी है पार्टी, उनके किसी मुखिया के तरफ से आज तक दिशा सालियान के पिता के पक्ष में कोई बयान नहीं आया। तो उन्नाव पीड़िता के साथ क्या ये राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि उन्नाव पीड़िता ने जिसके ऊपर आरोप लगाया है वो उनको बाहुबली मीडिया ने दिखाया। बाहुबली नहीं है वो प्रभावशाली हैं। वो
कई पार्टियों में रहे हैं। जो पार्टियां आज मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के घेर रही है, उसी पार्टी से इस व्यक्ति ने चुनावी लड़ाई शुरू की, उसी पार्टी से ये एमएलए रहे, और फिर जब दूसरी सरकार आई तो दूसरी पार्टी में गए, फिर तीसरी पार्टी में गए, और फिर ये चौथी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जिस पार्टी से पहली बार ये सांसद रहे, आज वो पार्टी इनके खिलाफ खड़ी है और पीड़िता की मां को, पीड़िता के चाचा को अपने पार्टी में जगह दे रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं। दिशा सालियान के पिता के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, एक शब्द नहीं कहा। राहुल गांधी ने आज तक एक शब्द नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, एक चर्चा भी नहीं की उन्होंने। 2.5 साल 3 साल से तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे मीडिया वाले भाग गए, सारे सैटेलाइट चैनल वाले जो कह रहे हैं न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहां गौण है जो आज लेकर के मैदान में आ गए? वो दिशा की लड़ाई छोड़ के भाग गए, जबकि मामला अदालत में आ गया। हम लोग इस लड़ाई को अदालत में लेके आ गए और 4-5 हियरिंग हो गई, लेकिन वो जो कैंपिंग जर्नलिज्म वाले हैं, वो कैंपिंग जर्नलिज्म वाले दिखाई नहीं पड़ रहे। उनकी कैंपेन में उनका ही उठाया हुआ केस गौण है। क्यों? उनको अब कोई और एजेंडा चलाना है। जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी, उसकी हियरिंग हो रही है अदालत में, लेकिन वो गौण हो गए। एक बार भी रिपोर्टिंग नहीं हुई उनके तरफ से। 1-2 बार जब मजबूर किया गया तो आए, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। और जब उन्होंने रिपोर्टिंग की, हमने बड़ी सराहना की, हमने उनको बधाई दी। लेकिन जब दिशा सालियान का केस एक ऐसे पड़ाव पर आकर के खड़ा हो गया है जहां अब सिर्फ एफआईआर का इंतजार है, तो वो कैंपेन जर्नलिज्म वाले एक बार भी ध्यान नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। ना तो पार्टी दे रही है, ना कैंपेन जर्नलिज्म वाले दे रहे हैं। इसलिए जनता को तय करना है लड़ाई कौन ईमानदारी से लड़ रहा है। अब जरा उन्नाव केस पर आते हैं मित्रों। एक बेटी ने कहा है कि अगर मेरे पिता गुनहगार हैं तो उन्हें फांसी पर चढ़ाओ, मैं खुद लॉयर हूं और मैं देखना चाहूंगी कि मेरे पिता ने गुनाह किया है, उन्हें फांसी पर चढ़ा दो। ये बात नहीं सुनी जानी चाहिए? क्यों नहीं सुनी जानी चाहिए? क्यों नहीं सुनी जानी चाहिए? आप नैरेटिव चला देंगे, आप तथ्यों की अवहेलना करेंगे। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे को तो हम चुनौती दे रहे हैं कि तथ्य हमारे साथ है, आप आइए, कॉन्ट्राडिक्ट कीजिए, अगर हम गलत हैं तो बताइए। यहां पूरी मीडिया उनको जगह नहीं दे रही है, कैंपेन जर्नलिज्म वाले उनको बुला नहीं रहे हैं। और बड़ी मजबूती से आज डंके की चोट पर कह रहा हूं, मेरी मित्र है योगिता भयाना। आप में से बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, अब मुझे नहीं मालूम है, जो योगिता भयाना आज सड़कों पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर लड़ाई कर रही हैं, वो मेरी दोस्त हैं। मैं बहुत अच्छे से उन्हें जानता हूं, वो भी मुझे जानती हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि योगिता को दूसरे पक्ष का फैक्ट नहीं पता चल रहा है। क्या योगिता मिसगाइडेड हो गई हैं? क्या योगिता किसी एजेंडे का हिस्सा बन गई हैं? मुझे नहीं मालूम। मैं पिछले काफी दिनों से संपर्क में था, लेकिन इस तरह से संपर्क में नहीं था 5-6 वर्षों में। लेकिन कुछ दिन पहले जब संपर्क में आया, मैंने जानने की कोशिश की, मैंने उन्हें बुलाया भी था अपने शो पे, वो आई भी थी। मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे जिस दिन हाईकोर्ट का आदेश आया था, और उस वक्त इस पूरे प्रकरण में तब तक भी मामला सामने नहीं आया था। मीडिया ट्रायल का यह सबसे बड़ा मिसकैरेज होगा जस्टिस का। याद कीजिए लाइव टीवी का, लाइव इंडिया टेलीविजन चैनल का, जो आज चैनल एंकर घूम रहे हैं, जिसको एक एंकर दूसरे एंकर को कह रहे हैं 14 करोड़ रुपया ले लिया है, वही एंकर साहब थे। वो टीचर, वो शिक्षिका खुराना का दिन याद कीजिए, जिसको किस तरह से इन्होंने बदनाम किया था मीडिया ट्रायल करके। और यही अदालत थी जो लाइव इंडिया टेलीविजन को 1 महीने तक के लिए ऑन एयर ऑफ एयर किया, और अंत में लाइव इंडिया टीवी
का एक प्रकार से इंतकाल ही हो गया, खत्म ही हो गया लाइव इंडिया टीवी। कहां है वो लाइव इंडिया टीवी? लेकिन आजकल वो एंकर, सेलिब्रिटी एंकर बने हुए हैं, करोड़ों रुपए उनको दिया जा रहा है, कोई उनसे पूछताछ नहीं कर रहा है, कोई प्रॉपराइटी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। अब लोग उन्हें तिहाड़ी कहते हैं, मैं नहीं कहता। वो तिहाड़ जेल भी हो आए हैं, उसका बड़ा प्रोपेगेंडा भी हो गया है, मुझे उसमें कोई लेना देना, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन मैं जिनकी स्मृति खत्म हो गई हो, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं। लाइव इंडिया टेलीविजन का वो दौर याद कीजिए जब एक शिक्षिका को एक सेक्स रैकेट में फंसाया गया, बदनाम किया गया, बाद में पता चला वो शिक्षिका पूरी तरह से निर्दोष है, उनकी जिंदगी तबाह हो गई, इसी मीडिया वालों ने की, उनकी जिंदगी तबाह हो गई। बाद में आपने चैनल बंद कर दिया, उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ।